हेलो दोस्तों, यदि आप भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में केमिस्ट्री का हम लोग आंसर की देखेंगे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। केमिस्ट्री का ये सेट कोड ई है, यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो ये केमिस्ट्री का सेट कोड ई है और इसका सही आंसर हम बताएंगे। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 था और 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमिल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 2 यहाँ पर पूछा गया था माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्लूकोज के 2 अणु। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर पामीटेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। 6 पूछा गया था यहाँ पर कि राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ल्यूमिनल। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि अभिक्रिया दिया गया है बराबर होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था रेडियो संक्रिय क्षय है एक। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 10 पूछा गया था यहाँ पर आयन का कर्म पूछा गया है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यहाँ पर कि लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर पूछा गया था यहाँ पर कि कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था यहाँ पर कि धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि मक्खन एक उदाहरण है। तो ये पायस का उदाहरण है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XE। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि सल्फर का पेरॉक्सी अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, H2SO8। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्टवाल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती हैं। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, SO2। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि पारा यानी Hg और ओजोन की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन बनाता है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, Ag2O। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था यहाँ पर क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण। तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण। 21 पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों का बृहत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था यहाँ पर यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 है ऑक्सीकरण अवस्था में है तो इसकी परमाणु संख्या होगी। तो परमाणु संख्या 26 होगी, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था यहाँ पर लैथेनाइड तत्वों की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, +3। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि इसमें Na की ऑक्सीकरण अवस्था। तो 24 का डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि एक दूसरे के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनन समवाय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था यहाँ पर कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनाता है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा क्लोरोटोन। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन पदार्थ है पायसी कारक का कार्य करता है, तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा साबुन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है, तो 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा एंजाइम। 31 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था थर्माइट विधि में अवकारक हैं, तो एल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था हड्डियों का मुख्य संगठक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 पूछा गया था निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है, तो एफ ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक, तो 0.68 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो लौह चुंबकीय पूछा गया है, तो ये एफ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल समान परासरण दाब प्रदर्शित करता है, तो साधारण नमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी विलायक के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था कि निम्नलिखिट में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था P4O10 का व्यापक उपयोग होता है, तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 44 पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2O5। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 पूछा गया था सल्फर अणु होते हैं, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा अष्ट परमाणुविक। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा 48 नंबर का भी F2। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है, तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा 0 यहाँ पर 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है, तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालक क्या होता है, तो याद रखिएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा पूछा गया है कि इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो कौन यहाँ पर द्वितीयक सेल है, तो ये हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है, तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा आर्नीशियस समीकरण। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 नंबर देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि बूटर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा पूछा गया था
कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है? तो ये बनता है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 देखिएगा, इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो बूटर्ज अभिक्रिया, राइट आंसर बूटर्ज फीटिंग अभिक्रिया होगा। 59 का राइट आंसर बूटर्ज अभिक्रिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HNO2। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में किसे कास्ट एस्प्रिट कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया था कि एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनता है, यह अल्कोहल है। तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टर्शियरी। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था कि फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 63 का सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, FeCl3 का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 64 है, ईथर का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, CnH2n+2O। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एस्टिल्डिहाइड एंड एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि इसका IUPAC नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 3-पेंटेनोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 67 पूछा गया था, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCHO। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, पूछा गया है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पर NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर यहाँ पर बुदबुदाहट होती है, तब यह यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपिल एमीन है? कौन यहाँ पर आइसोप्रोपिल एमीन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 70 में 70 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का हिंदी का क्लास होने वाला है, तो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।